अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बाविखार IIT में दाखिलों के लिए JEE एडवांस इम्तिहानात के नताइज में जिसका कल ऐलान कर दिया गया, पंचकुला चंडीगढ़ के प्रणय गोयल नंबर 1 रहे, जिन्होंने 360 के मंजमला 337 निशानात हासिल किए। कोटा राजस्थान के साहिल जैन और दिल्ली के कैलाश गुप्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। 20 मई को हुए इस इम्तिहान में 1,55,000 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सिर्फ 18,138 कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों के दाखिलों का अमल 15 जून से शुरू हो जाएगा। रानीगंज सिकंदराबाद में गुज़िश्ता दिनों पेंट के गोदाम में लगी आग के बाद मलबे की सफाई का काम आज मुकम्मल हुआ। बल्दिया के मुताबिक इस काम में 10 लारियों को इस्तेमाल करना पड़ा। पुराने शहर के रमनसपुरे में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार की मुबैना टक्कर से एक 4 साला लड़का शहीद बरसर मौका हलाक हो गया। ये हादसा बताया जाता है 5 जून को पेश आया। पुलिस ने कार को जब्त तो कर लिया, लेकिन ड्राइवर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। मकामी अवाम ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर पुलिस काले पत्थर के इंस्पेक्टर ने यकीन दिलाया कि ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाएगी। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर वी सत्यनारायण यूं तो ऐसे मामलात में फौरी हरकत में आते हैं और कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनके मातहत अमले की कारकर्दगी पर आवाम में नाराजगी पाई जाती है। मेलार दियोपल्ली पुलिस ने रहजनी की एक वारदात के सिलसिले में एक कम उम्र लड़के के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर पी अशोक ने मीडिया को बताया कि 24 साला हफीजुद्दीन उर्फ बाबा, 19 साला मोहम्मद अब्दुल समीर और 20 साला सुहेल कुरैशी के कब्जे से एक फोन, 8,000 रुपए नकद और कॉलिस कार भी जब्त की। उन्होंने काटेदन के JP सीमेंट के गोदाम के पास एक शख्स को लूट लिया था। मुल्जिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया। साबिक रुकन खानोसाज काउंसिल इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती मरहूम के फर्जंद और तेलुगु देशम के सीनियर लीडर अली मस्कती ने हर साल की तरह इस साल भी गरीबों में रमजान पैकेज तकसीम किया। कोटली अलीजा में एक तकरीब में उन्होंने ये पैकेज, जिसमें मलबूसात के अलावा तेल, दाल और शक्कर भी शामिल है, गरीबों में तकसीम किए। इस मौके पर तेलुगु देशम के लीडर अली गोमती भी मौजूद थे, जबकि कांग्रेस के लीडर मोहम्मद गौस पेश नजर आ रहे थे। इसे तोहम परस्ती कहिए या फिर जुनूनी हरकत, एक बाप ने अपनी 4 साला मासूम बेटी का कत्ल कर दिया और फिर उसे कुर्बानी का नाम देने लगा। ये अंदोनाक वाकया राजस्थान के जोधपुर में पेश आया। पुलिस ने रिजवाना नामी लड़की के बाप नवाब अली को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जोधपुर रूरल राजन दुशांत के मुताबिक कत्ल की वारदात के वक्त नवाब अली की बीवी और 2 लड़कियां मकान की छत पर सो रहे थे। पहले तो उसने ये कहते हुए जुर्म से पर्दापोशी की कोशिश की और घर वालों को बावर करवाने की कोशिश की कि बिल्ली के हमले में बेटी का कत्ल हुआ होगा। तफ्तीश पर नवाब अली ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और कहा कि वह रमजान के मुकद्दस महीने में अपनी बेटी को कुर्बान करना चाहता था। उसने दिन में अपनी मकतूला बेटी को बाजार भी ले गया था और खिलौने भी दिलवाए थे। इसे इस्लामी मालूमात में कमी का भी नाम दिया जा सकता है। उलमाए दीन को चाहिए कि वह ऐसे लोगों में, ऐसे इलाकों में जाकर बताएं कि इस्लाम में इंसानी बलि या कुर्बानी की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। अलवाल के श्रीनिवास कॉलोनी में विनय कुमार नामी एक 18 साला लड़के ने आईसेट में कम निशानात हासिल होने से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। पुलिस अलवाल मसरूफ तहकीकात है।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासत तेलंगाना के हालिया दिनों में जबरदस्त शोहरत पा जाने वाले कोडंगल मंडल की तरफ ना जाने हुकूमत के लोग क्यों नजर नहीं डाल रहे हैं। हर तरह से वहां के लोगों के साथ जबरदस्त नाइंसाफी हो रही है। अभी खबर है कि वहां की कौमी शाहरा जो विकाराबाद और टांडूर वगैरह को मिलाती है, इंतहाई खराब हालात का शिकार बन गई है, जिसकी वजह से आए दिन उस सड़क पर बेशुमार हादसा रोनुमा हो रहे हैं। कोडंगल के कई समाजी कारकुनों ने कई बार महकमों की तवज्जो इस तरफ दिलाई, लेकिन सभी लोग जानते बूझते न सिर्फ सड़कों की मरम्मत की तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि मंडल की सारी तरक्याती कामों की तरफ से भी आंखें फेर कर बैठ गए हैं। ऐसे हालात में IND टुडे अपने तमाम चाहने वालों के साथ इलाके के जिम्मेदार कलेक्टर से गुजारिश करता है कि फौरन हुकूमती ओहदेदारों को हरकियाती बनाते हुए आवाम से की जा रही दुश्मनी को हटाए और मंडल की शिकायत को फौरन दूर करें। शहर हैदराबाद में वाक़े साई बाबा टेम्पल के पास रहने वाले गदागर 35 साला दीपक उर्फ गोरे को कल रात किसी ने कत्ल कर दिया। इस मौके पर ACP सुल्तान बाजार ने खास तौर पर जाए हादसे का मुआयना किया और डॉग स्क्वाड के जरिए इंक्वायरी शुरू कर दी है। PG रेड्डी इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। चाइना में मुनक़िदा SCO की समिट में शामिल होकर PM मोदी ने चलते चलते पाकिस्तान के सदर से हाथ मिलाया और कुछ बातचीत की। ये वाकया उस वक्त रोनुमा हुआ जब चाइना के सदर की पाकिस्तानी सदर से कुछ बातचीत चल रही थी। इसके बाद प्रीलिमिनरी सेशन में PM मोदी ने हमेशा की तरह दहशतगर्दी का मुद्दा उठाया और अफगानिस्तान का हवाला देते हुए एक 6 लफ्जों वाले एक वर्ड सिक्योर का हवाला दिया। बैठक के दौरान रशिया के सदर भारत की तरफ झुकते भी नजर आए। अपने बयान के आखिर में PM मोदी ने रोजेदारों को आने वाली ईद की पेशगी मुबारकबाद भी दी। वापसी के वक्त सदर चीन जिनपिंग को भारत के दौरे की दावत दी गई, जिसे बखुशी कबूल भी कर लिया गया है। सारी दुनिया में तहलका मचाने वाला मुल्क कोरिया के मशहूर जमाना तानाशाही सदर किम जोंग अमेरिका के साथ आला सतही बैठक में हिस्सा लेने के लिए अब सिंगापुर पहुंच गए हैं। इस मौके पर छोटी मुलाकात के बंदोबस्त के लिए दोनों ममालिक के आला ओहदेदार एकदम मसरूफ नजर आए। उत्तर प्रदेश की बासपा चीफ मायावती के बंगले के तनाज़े ने एक नया मोड़ ले लिया है। साबिका CM उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि नए गठबंधन की दुश्मनी में बीजेपी हुकूमत ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है। इसी दौरान उन पर घर के नल की टूटियां तोड़ देने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच साबित हो गई तो जैसी चाहते हैं वैसी टूटियां ये लगवा देंगे। इस मौके पर वो सरकारी अफसरों पर भी बहुत बरसे। बड़ी मजे की बात तो यह है कि साबिका CM के सरकारी बंगले में कुछ लोगों ने अचानक घुसकर तोड़फोड़ मचा दी थी, जिसके तबसरे में समता पार्टी ने बताया कि रियासती हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ की कामयाबी हजम नहीं हो पा रही है। इस वाकये में खास तौर पर यह खबर भी रही है कि CM अखिलेश यादव के सरकारी बंगले की चाबियां वापस कर देने के बाद खुल्लम खुल्ला ये गुंडागर्दी की गई है ताकि समता पार्टी के लोगों को बदनाम किया जा सके। बिहार में RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव का खानदान सत्ता के लिए आपसी तनाज़ात का शिकार बन गया है। तेजस्वी यादव और दूसरों के बीच हंगामे चल रहे हैं। रामचंद्र को RJD का प्रदेश सदर बनाए जाने पर तेज प्रताप एकदम नाराज हो गए हैं, लेकिन आखिरकार यह तबसरा भी सामने आया है कि यह पार्टी का दाखिली मामला है, सुलझा लिया जाएगा। लिहाजा
आने वाले कल में सभी लोग लल्लू प्रसाद यादव की सालगिरह मनाने में जुट गए हैं। रियासत बिहार ही में कुछ इलाकाई लोगों ने अपने हिस्से को बिहार से अलग करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरे शुरू कर दिए हैं और अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस को कई घंटों तक रुकवा दिया है। पीएम मोदी को कत्ल करने की साजिश के खिलाफ में भड़के बीजेपी के वजीर नितिन गडकरी और बताया कि शहला के खिलाफ में वो मानहानि का केस दर्ज करेंगे। इस मौके पर वाज़ेह हो कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट गूगल ने पीएम मोदी का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक, खूनखार, दहशतगर्द मुजरिमीन के नामों के साथ शामिल कर रखा है, जो कि भारतवासियों के लिए बड़ा ही गौरतलब मसला बन गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।